अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर सिस्टम सेटिंग के हवाले से है कि बेसिकली हम सिस्टम में अगर किसी इंस्टॉल्ड हुए सॉफ्टवेयर की फाइल लोकेशन चेंज करना चाहते हैं विंडो 10 के अंदर, विंडो 10 के अंदर अगर हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किसी सॉफ्टवेयर की फाइल लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं विंडो 10 के अंदर, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हमारे पास सी ड्राइव है, ठीक है। अब सी ड्राइव हमारी फिल हो चुकी है। जस्ट काइंड फॉर एग्जांपल कि सी ड्राइव हमारे पास फिल हो चुकी है और हमने किसी कोई और सॉफ्टवेयर या कोई फाइल रखनी है और उसमें स्पेस नहीं है, जबकि इन ड्राइव्स के अंदर स्पेस है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो सी ड्राइव है उसके अंदर स्पेस रिलीज हो जाए, कम हो जाए, लेकिन हम किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते, डिलीट नहीं करना चाहते। हम इंस्टॉल्ड हुए सॉफ्टवेयर की फाइल लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं। लाइक मैं सी से सॉरी लाइक मैं सी से डी के अंदर उसको ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि विंडो 10 के अंदर ये स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव है, कितनी स्पेस फ्री है, 41.7 जीबी, ठीक है। डी ड्राइव है, 18.6 जीबी फ्री है। ई ड्राइव के को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। अब मैंने सी से डी में ट्रांसफर करना है किसी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। हम किसको करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने फोटोशॉप को करना है। लाइक ये फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड भी है और इस सिस्टम में वो चल भी रहा है, ठीक है। मैंने सॉफ्टवेयर को रन किया। अच्छा जी, अब इस सॉफ्टवेयर की फाइल लोकेशन डेफिनेटली जब हमने इसको इंस्टॉल किया था तो वो सी ड्राइव में था, ठीक है। अब इस सॉफ्टवेयर की हम फाइल लोकेशन चेंज करेंगे। मैंने आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाया, सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो रहा है, इस टाइम पे रनिंग कंडीशन में है, ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपरली ऑन हो जाए, बिकॉज मेरे सिस्टम इस सिस्टम के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा जो है ये ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़ा सा लैग करते हैं, ठीक हो गया। जबकि मेरी जो इससे पिछली वीडियो है वो प्रॉपरली ग्राफिक कार्ड के सिस्टम के ऊपर मौजूद थी, इसीलिए आपने देखा होगा कि विंडो 11 में प्रॉपरली जो है वो वर्क कर रहा था, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास एडोब फोटोशॉप का वो ओपन हो रहा है, इस टाइम पे ऑपरेटिंग है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर को मैं बेसिकली जैसे कि आपके सामने मैंने जस्ट आपको ओपन करके दिखाना था कि ये सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग कंडीशन में है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं क्या करूँगा, मैं सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब हमें यहाँ पे आता हूँ सी ड्राइव में, ठीक है। मैंने सी ड्राइव को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं जाऊँगा प्रोग्राम फाइल्स में, जहाँ मेरे पास इसकी लोकेशन मौजूद है, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में आया, यहाँ पे ये एडोब फोटो का फोल्डर है, यहाँ पर आया और आप देख सकते हैं ये एडोब फोटोशॉप 2021 मौजूद है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ, जस्ट टाइम फॉर कुछ कमांड लिखने के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ कमांड लिखनी है, क्या, रोबोकॉपी, ROBOCOPY, रोबोकॉपी स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमास सोर्स, ठीक है। यहाँ पे हम सोर्स फाइल का जो पाथ है वो पेस्ट करेंगे। उसके बाद अगेन डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन, ठीक हो गया, डेस्टिनेशन। इसके बाद स्लैश SEC स्लैश, ठीक है, स्पेस स्लैश MOVE स्पेस स्लैश E, ठीक है। ये हमारी पहली कमांड है। सेकंड कमांड MK लिंक, ठीक है जी, क्या, सोर्स SOURCE, ठीक है, सोर्स। इसके बाद अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमास और डेस्टिनेशन, ठीक है,
डेस्टिनेशन। हमने यहाँ पे जो है वो कमांड को क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है जी। इसके बाद स्पेस स्लैश जे। जे मतलब क्या है, जंक्शन। हम एक जंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले कमांड हम लोगों ने यहां से उठानी है। क्या, हमने इस फाइल का जो पाथ है वो कॉपी करना है। जो फाइल पाथ है वो कॉपी करना है। कैसे करेंगे? बेसिकली विंडो 10 के अंदर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मिड में ही कॉपी एज अ पाथ की ऑप्शन मौजूद होती है, जबकि विंडो 10 के अंदर ऐसी फंक्शन नहीं है। सिंपल कॉपी करेंगे तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉपी हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने इस सॉफ्टवेयर की पाथ फाइल को कॉपी करना है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब ये जो आपके पास यहाँ टॉप बार पे आप क्लिक करेंगे, जो सर्च बार होती है, ये आपके पास पाथ आ गया। अब यहां से आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, कॉपी हो गया। ठीक है। कॉपी होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर जो हमने बेसिकली नोटपैड बनाया था, दिस वन, यहां पर लाके इस सोर्स की जगह पे इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने सोर्स को यहां पे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। ठीक है, आप देख सकते हैं उस फाइल का जो मेरे पास है वो सोर्स पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने कहां पे इसको रखना था, हमने इसको रखना था डी ड्राइव में। यहाँ पे 41.6 है, यहाँ पे 18.6 है। आप इनको देखिएगा कि ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है 41 के बजाय 43 या 44 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये 18 की बजाय 16 हो जाएगा समथिंग। ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पर फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1122। ठीक है, मैंने फोल्डर को ओपन किया, देख सकते हैं। इसके अंदर अगेन मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं फोटोशॉप। ठीक है, मैंने इसका नाम क्या रख दिया, फोटोशॉप। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको ओपन किया। अब इसकी जो पाथ फाइल है बेसिकली वो ये है। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, कॉपी किया, उस पे आए, नोटपैड पर आए, और डेस्टिनेशन की जगह पे हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। अब ये मेरे पास इसकी सोर्स फाइल भी आ गई, डेस्टिनेशन फाइल भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने यहां से इस वाले को कॉपी किया। ठीक है, कंट्रोल सी, और जो एम के जंक्शन लिंक बनाना है हम वहां पे इसको पेस्ट कर देंगे। यहां भी पेस्ट कर दिया, और यहां से इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और डेस्टिनेशन में इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना जी, हमने CMD ओपन करनी है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में। ठीक है, हमने CMD को ओपन करना है, CMD यहाँ पे लिखा, राइट क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, हमने इसको ओपन किया। यहाँ पे मेरे पास ये जो है मेरे सिस्टम का एक पासवर्ड मांगेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ठीक है, मैं वो एंटर करूंगा और CMD मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले जो रोबो कॉपी का जो हमने कमांड ऐड की थी उसको यहां से कॉपी कर लेंगे। मैंने सबको यहां से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और CMD में आया, कंट्रोल वी कर दिया। यहां पे पेस्ट करने के बाद मैं एंटर की कमांड प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे उस सॉफ्टवेयर की फाइल्स जो हैं वो कॉपी होना शुरू हो गई हैं। आपको बैक एंड पे नजर भी आ गया होगा कि जैसे यहाँ पे फाइलें कॉपी होनी शुरू, यहाँ पे आपको फाइलें नजर आना शुरू हो गई हैं लोकल डी के अंदर, 1122 देन फोटोशॉप। ठीक है, तो फाइल्स बेसिकली वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक हो गया। ये आपके सॉफ्टवेयर की स्पेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, हैवी सॉफ्टवेयर है, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से टाइम ज्यादा लगेगा। छोटा सॉफ्टवेयर है तो टाइम कम लगेगा। ठीक हो गया। अभी ये फाइलें क्या होना शुरू हो गई हैं, कॉपी होना शुरू हो गई हैं। जब ये सारी फाइलें कॉपी हो जाएंगी फिर हम एक जंक्शन बनाएंगे। जंक्शन क्या होता है बेसिकली, कि जैसा कि एक एड्रेस है, आपका ऑफिस या आपका घर एक लोकेशन पर है, अब आपने अपना घर या ऑफिस चेंज कर लिया है, तो डेफिनेटली वहां पे जो पुराना ओल्ड एड्रेस होगा उस पर आपके लेटर्स भी आते होंगे, आपके गेस्ट भी आते होंगे। ठीक है,
अब उनको एक पैगाम पहुंचाना है या उनको किसी किस्म का वहां पे आपने कोई नोट या समथिंग कुछ पैगाम देना है कि भाई अब ये घर यहाँ पर नहीं, वो दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो गया है, लिहाजा अब आपने दूसरी लोकेशन को फॉलो करना है। ठीक है, या ऑफिस दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट हो गया है, अब आपने ऑफिस की दूसरी लोकेशन को फॉलो करना है, तो उसको बेसिकली जंक्शन कहते हैं। तो अभी हमने जब फाइलें कॉपी हो जाएंगी फिर हम एक जंक्शन भी क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आप सबको यहां तक मेरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया? सो फाइलें कॉपी हो रही हैं। फाइलें कॉपी होने के बाद हम फौरन से जंक्शंस को क्रिएट कर लेंगे। ठीक हो गया? मैंने पहले आपसे कहा कि आपके सॉफ्टवेयर की स्पेस पर डिपेंड करता है। अगर सॉफ्टवेयर ज़्यादा हैवी या ज़्यादा जीपीएस का सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली उसी हिसाब से टाइम ज़रूर लगेगा। ठीक हो गया? तो अभी फाइलें हमारी कॉपी हो रही हैं। जैसे ही फाइलें कॉपी हो जाएंगी देन उसके बाद हम अपना यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर को दोबारा देखें, इसको अच्छे से समझें, हर पॉइंट को अच्छे से समझें। ठीक हो गया? हर पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक है? फाइलें यहाँ से कॉपी हो रही हैं। फाइलें जैसे ही यहाँ से कॉपी हो जाएंगी हम अपने जंक्शन के जो जंक्शन की कमांड है उसको हम लिंक में ऐड कर देंगे, cmd की कमांड में ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये देखें जी हमारे पास सारी की सारी फाइल्स यहाँ से कॉपी हो गई। अब हमने जंक्शन क्रिएट करना है। या जंक्शन के लिए हमने यहाँ से जो सेकंड कमांड ऐड की थी उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और सीएमडी में आकर कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट किया और हम यहाँ से इसको इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जंक्शन क्रिएटेड फॉर सी प्रोग्राम टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है? तो लिहाजा हमारा जंक्शन क्रिएट हो गया। हम CMD से एग्जिट हो जाते हैं। मैंने एग्जिट लिखा, क्लोज किया। ठीक है? मैंने इसको यहाँ से मिनिमाइज किया। अब आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो बेसिकली स्पेस थी वो क्या हो गई। देखें यहाँ से 44 हो गया, पहले 41 था, यहाँ पे 18 था, 15 हो गया बिकॉज यहाँ से सॉफ्टवेयर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली हमारे पास जो एडोब का जो एक फाइल है वो यहाँ पे रहेगी, लेकिन इसकी जो मेजर एक फोल्डर बना हुआ रह जाएगा। बाकी इसकी जो मेजर फाइल्स थी वो हमने लोकल डिस्क डी में 1122 का फोल्डर था और ये फोटोशॉप था, यहाँ पे ये शिफ्ट हो गई। ठीक है? मैं आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है इस टाइम पे रनिंग कंडीशन में है। सॉफ्टवेयर की जस्ट फाइल लोकेशन चेंज हुई है, बाकी सॉफ्टवेयर अपने मुताबिक अच्छे से काम। सॉफ्टवेयर की वर्किंग में किसी किस्म की कोई जो है वो रेजिस्टेंस नज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया? सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। किसी पॉइंट समझ नहीं आई आप वीडियो को दोबारा देखें, हर पॉइंट को अच्छे से समझें। फर्दर किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, अच्छा बच्चा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। हमारा जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो वहाँ शिफ्ट होकर यहाँ पर आ चुका है। अब इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से जो है वो रन करते हैं। ठीक है? मैं आपको सॉफ्टवेयर को रन करके दिखा दूँ। दिस वन फोटोशॉप, यहाँ पे डबल क्लिक किया। ठीक है? और ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक हो गया? सॉफ्टवेयर की वर्किंग में किसी किस्म की कोई जो है वो रेजिस्टेंस नज़र नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर अपने मुताबिक अच्छे से काम करेगा। ठीक है?
सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है। जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर जो है अपने मुताबिक वर्किंग शुरू कर देगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट छोटे से प्रोजेक्ट के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हमने वहाँ अपने मुताबिक जो है ओपन हो गया और अपनी वर्किंग कंडीशन में आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।